उठो, 45 दिन ही बचे हैं। तुम्हारा जो मैथ में सपना था 100 में 100 लाने का, कब लाओगे? उठो। मैंने तो किताब के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, अब क्या करना होगा 100 में 100 नंबर लाने के लिए? अरे पाले, मैथ का कहाँ गया मेरा? मैथ और पढ़ना होगा क्या हमको 100 में 100 नंबर लाने के लिए? हाँ, तुम्हें और पढ़ना पड़ेगा। और मैंने पूरे वीडियो में जो सारी बातें बताई है ना, अगर वो काम तुम नहीं करते हो तो तुम्हारा जो 100 नंबर लाने का टारगेट है वो पूरा नहीं कर पाओगे। इसीलिए वीडियो को पूरा देखना और मेरी कही गई बातों को फॉलो करना। देखो बुआ, थोड़ा सा हम अपना रिव्यू दे देते हैं कि देखो ये मेरे पास टूटा फूटा कुर्सी है। देखो तुम लोग के पास जो ही चीज़ हो ना, बस उसी में पढ़ना स्टार्ट कर दो। बट अगर इस तरह का अगर सेटअप है ना तुम्हारे पास तो बहुत ही बेटर है। और लाइट भी देखो, लाइट मेरा क्या है, एक बार हम अपना ये रोशनी बंद करके दिखाते हैं। देखो इस तरह से लाइट, अब देखो कितना कूल लग रहा है। मतलब एकदम अंधेरा में, मतलब इस समय ना इतना माइंड फोकस होकर के पढ़ोगे ना, उसका कोई अल्लाह जवाब नहीं रहता है, ठीक ना। तो इसीलिए अगर उस तरह का अगर तुम्हारे पास लाइट अगर हो अवेलेबल तो वो ले लेना। और कहीं पे इस तरह से रख करके इस तरह से बैठ करके पढ़ोगे ना, ऐसे अगर ये सेटअप में पढ़ोगे ना तो मतलब ज़्यादा देर पढ़ पाओगे, एक अलग ही वाइब आती है। परंतु अगर नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम अगर जुगाड़ लगा सकते हो तो जुगाड़ लगा लेना इतना चीज़ का। तो चलो अब हम बताते हैं कि पढ़ेंगे कैसे। अब देखो 3 बजे तो उठ गए, अब करेंगे क्या? तो सबसे पहले ना हमारे पास एक गाइड, मॉडल सेट और क्वेश्चन बैंक, ये तीनों चीज क्या होनी चाहिए? अवेलेबल होने चाहिए। शांतिपूर्वक बैठ जाना है और जितने भी एक नंबरिया क्वेश्चन है, जैसे 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा, तो इसको अभाज्य गुणनखंड निकाल करके देखेंगे कि 5 का घात कितना है, वो टिक लगा देंगे। और इस तरह से क्या करोगे, इस तरह से बनाते हुए जाओगे, ये सब बना लोगे, ठीक ना। जैसे यह है मूलों की प्राकृतिक क्या होगी, तो अब हम डी निकालेंगे। तो डी बराबर अगर 0 होगा तो अब डी बराबर जब 0 होता है तो क्या होता है, वास्तविक और समान होगा। माइनस में आ गया डी का मान तो क्या हो जाएगा, अवास्तविक हो जाएगा। तो इस तरह से हम निकालते चलेंगे, बनाते चलेंगे, सॉल्व करते चलेंगे, ठीक ना। और पूरा जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक ये पूरा 100 का 100 होना बना न ले, ठीक ना। जितना क्वेश्चन है सब सॉल्व करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, ठीक ना। और जब हम पूरा सॉल्व कर लेंगे ना, ये तो हम तो टेस्ट का जो ये क्वेश्चन होता है उसमें से हम दिखा रहे हैं, परंतु तुम लोग कैची का बनाओगे, अभी सब सॉल्व कर लेंगे तो तुम लोग तो कैची का बनाओगे, क्वेश्चन बैंक का बनाओगे। और क्वेश्चन बैंक में क्या है, तुमको आंसर दे दिया हो रहेगा। फिर क्या करोगे, पुनः कॉपी में जब बनाया हुआ रहेगा तो वो कॉपी में फिर देखना कि हाँ कौन कौन हमसे सही बना, कौन कौन गलत बना, आंसर आया कि नहीं आया, बाद में देखना, बनाने के बाद। और जब फिर जाके देखना कि हाँ अगर आप देखना कि कौन कौन सवाल गलत बना, बात समझ रहे हो ना कुछ क्वेश्चन होगा कि गलत बना होगा। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा गलत बना है। इस तरह से पहले एनालिसिस कर लिया खुद का। हमको दिया हुआ है ना कि इनमें किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो नहीं, तुम्हें सब करना है, ऑल टू ऑल जितना क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है और इस तरह से पूरा कर देना है। पूरा करने के बाद ना इसको खुद से फिर जो क्वेश्चन बैंक में तो दिया होगा तो खुद से फिर देखना है कि हम सही बनाए हैं गलत बनाए हैं, उस बेसिस पे तुम नंबर देना। और देखो अब हमें क्या हो गया, 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 100 नंबर का हमारा सब्जेक्टिव, ठीक ना। इस तरह से और सभी चैप्टर का मिला जुला होना चाहिए। और इस तरह से जब हम करेंगे गाइड में से क्वेश्चन, और क्वेश्चन जब कर लेंगे ना तो फिर हम कितना ऑब्जेक्टिव बनाए, कितना हमसे सही बना, कितना गलत बना, सही कौन कौन चैप्टर का सही हुआ, कौन कौन चैप्टर का गलत हुआ, एक कॉपी में हम नोट डाउन करेंगे। कॉपी में डेट दे देना कि डेट लिख देना गाइड, ठीक ना। और उसके बाद दे देना ऑब्जेक्टिव, इतना में इतना हमको आया, इसमें गलती हो गया, सब्जेक्टिव में हमको इतना में इतना हम सही लिखे, ये हमको गलती हो गया, इतना तुम नोट डाउन करके चलोगे, ठीक ना। ये बहुत ये सब जो है ना, ये सक्सेस का चाबी है, ठीक ना। तो मैं इस सब पे भी आऊँगा, सबसे पहले इधर मैं बता देता हूँ। इतना काम कर लिया, बट अभी गाइड में तुम जब बना रहे हो ना तो तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्टिव में लगभग 80 अगर सही हो रहा है तो बहुत बढ़िया, सब्जेक्टिव में भी 80 लेकर के चलो, बहुत बढ़िया। परंतु क्या है कि 10 दिन के बाद तुम ये सोचना, और देखो गलती तो हुआ सिर्फ हम जो अभी एग्जाम दिए तब, जैसे 3 घंटा बैठ करके जो अभी बनाए तो उनमें गलती हो गया चलेगा, बट उसको बाद में क्या करना है, सीख लेना है। जैसे कॉपी में तुम लिखो है ना, तो फिर क्या करना, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, फिर हम बताएंगे आगे, तो वो सारी क्वेश्चनों को, जो क्वेश्चन तुमसे गलती हो गया था वो क्वेश्चनों को सीख लोगे। तो फिर क्या हो गया कि तुम्हारे पास जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा था वो भी क्वेश्चन आ गया। फिर कल जब तुम सॉल्व करने के लिए बैठोगे तो वैसा अगर क्वेश्चन आएगा तो फिर तुम सही कर लोगे। हाँ, एक बात और मैं बता देता हूँ, प्राकृतिक का ये नियम है कि तुम अगर कुछ दोगे ना तो भी तुम्हें कुछ मिलेगी। तो अगर तुम्हें 100 नंबर लाना है और तुम्हें सफलता चाहिए, तो उसके लिए क्या है, तुम्हें ना समय
देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी तुम्हें सफलता मिलेगी।